नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। राज्यसभा के लिए 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इन उम्मीदवारों में राजीव शुक्ला, कपिल सिब्बल समेत राष्ट्रीय जनता दल की मिशा भारती और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी सहित कई नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश के 11, बिहार से 5, मध्य प्रदेश से 3, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड से 2-2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं बिहार राज्य से भी सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें आरजेडी से मिशा भारती और फयाज अहमद, बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल और जेडीयू से खीरू महतो शामिल है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मिशा भारती और बीजेपी के दुबे लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए एक-एक उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा, पहला गैस पाइपलाइन बिहार के सारण में चालू कराने का दावा किया। आगे उन्होंने कहा कि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सोनपुर में बनाया जाए, जिसकी कागजी प्रक्रिया पिछले 4 सालों से तैयार रखी गई है। आगे उन्होंने मोदी सरकार के 28 बड़ी योजनाओं को गिनाया, जिसका कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया और 12 करोड़ किसानों को ये पैसा उनके खाते में गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोग भी सुन सकते हैं। आयुष्मान भारत, सारण जिला में सबसे अग्रणी भूमिका। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा, और अभी तक 18 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम देश में कहीं अगर हो रहा है, हुआ है, देश के प्रधानमंत्री के सपना को पूरा करने के लिए, तो वो सारण जिला में है। जल जीवन मिशन, पूरे भारत में अभी तक 9 करोड़ घरों में हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया। उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 9 करोड़ लोगों तक हम लोगों ने घर में पहुंचा दिया। और सारण जिला तो इसमें एक कदम आगे है। नाम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सिटी का मतलब हुआ शहर, लेकिन सारण जिला में हमने पूरे जिला को शहर बना दिया और गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, जो भारत में और देश में पहला जिला है जिसमें गांव तक गैस पाइपलाइन से आपके घर में चूल्हा जलेगा, जैसे पानी का नल पहुंचता है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धियों में से एक श्रृंखला में सारण जिला में जुड़ा है। 2.38 करोड़ घरों का निर्माण, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 34 करोड़ व्यक्तियों को लोन, जनधन में दुनिया का सबसे बड़ा इंक्लूजन का स्कीम था जनधन योजना, उसमें 45 करोड़ लोगों का नया अकाउंट खुला। कई सारे अच्छे प्रयास हो रहे हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यहाँ का गरीब मजदूरी करने पंजाब गया हो, गुजरात गया हो, धुलेरा गया हो, चेन्नई गया हो, तिरुचि गया हो, कोयम्बटूर गया हो, अगर यहाँ उसको राशन का कार्ड मिलेगा तो वहाँ भी वो राशन उठा सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बड़ी योजना। पिछले 8 वर्षों में गरीबी का दर 22% से घट करके 10% पहुंचा है। जो सड़कों का निर्माण हुआ है, पिछले 8 वर्ष में 3.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वो भारत में बना है। और मैं थोड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बिहार में, सारण जिला में, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ी सड़कों का जाल पिछले 8 साल में सारण में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पिछले काफी समय से राजनीति चल रही है। कोई जातीय जनगणना कराने के समर्थन में है,
तो कोई इसके खिलाफ है। बिहार के खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम कैमूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जातीय जनगणना पर अपनी बात सामने रखी है और कहा कि जनगणना सिर्फ हिंदू जाति की जनगणना नहीं होगी, सभी धर्मों की जातियों की जनगणना करवाई जाएगी, क्योंकि सभी धर्मों में जातियां होती है। कई बार लोग सिर्फ हिंदू में जाति दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर धर्म की जातियां होती है जिनकी जनगणना की जाएगी। आरजेडी बिहार की नीतीश सरकार के अब तक के कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नीतीश सरकार की खराब परफॉर्मेंस और उसके वादों को पूरा नहीं करने पर ही फोकस रहेगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और बताया कि इस रिपोर्ट कार्ड में आंकड़ों के साथ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रहेगा, जिसमें सरकार की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बता दें कि बिहार की एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड पटना के ज्ञान भवन के हॉल में महागठबंधन के सम्मेलन में जारी होगा। तेजस्वी तेज प्रताप के अलावा इसमें लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र में पशु मेले का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से पशुओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि मेले में भिंड पर ब्रह्मा बाबा भोलेनाथ का मंदिर विशाल धर्मशाला मेले के आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजन के दौरान मेला कमेटी के सदस्य ने बताया कि पहले मेले में बाहरी व्यापारी आते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सारी चीजें खत्म होने लगी है और यही कारण है कि आज मेले की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। का स्थापना हुआ है 1981 में। उच्च कोट के नस्ल के लिए ये मेला लगाया गया कि लोगों को उच्च कोट का बैल बादशाह लोग पालेंगे और प्रॉफिट होगा उन लोगों को। इसी के उद्देश्य से हम लोग इसका प्रचार प्रसार किए, बहुत बड़ा मेला लगाया हम लोग। इस मेला लगाने में आपका अहम भूमिका था? हाँ, भूमिका था और सहयोगी से मिल कर के भी लगाया गया। ठीक नहीं है, एक तो मेला भी नहीं है, दूसरे पहले जो यूनिटी था, लोगों में उत्साह था, वो सब खत्म हो गया है। अपने आप थोड़ा बहुत मेला लग रहा है अभी। सरकार एक तरफ तरह तरह के मशीन किसानों के लिए आविष्कार कर दिया है, ला दिया है, जिससे किसान को सहूलियत हो, तो दूसरी तरफ आज भी पुराना सभ्यता के आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बैल से लोग खेती करने वाले जो किसान हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बैल के मेला लगाया जाता है और ये बांसडीह है, छपरा के बांसडीह है और यहाँ पे किसान आए हुए हैं बैल के खरीद बिक्री करने के लिए। कुछ लोग खरीदने के लिए आए हैं तो कुछ लोग बेचने के लिए आए हैं। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो किसान आए हुए हैं कि आखिर आधुनिक युग आ जाने के बाद भी क्यों लोग बैल से खेती करने के लिए मजबूर हैं। सर, आधुनिक युग आ गया, तरह तरह की मशीन आ गया, फिर भी लोग बैल से क्यों खेती कर रहे हैं? अपना सुविधा के लिए, अपना सुविधा जो मैंने किसान को है, लगता है कि हमको बैल से सुविधा है तो बैल रखा हुआ है। किसी को करनिहार नहीं है तो अपना ट्रैक्टर से कर रहा है। पहले के सभ्यता में और आज में कितना अंतर है? पहले बैल से ही लोग खेती करते थे, लेकिन आधुनिक युग आ जाने के बाद भी वो चीज़ दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है जैसे कि मान लीजिए कि ऊख बोया हुआ है, तो ऊख बोने में ट्रैक्टर चलेगा, सब तो उखाड़ करके बिक देगा। अब बैल तो हम लोग चलाते हैं, बचा करके उसमें चला लेते हैं। जैसे कि आलू को बोना है, आलू बोने में ट्रैक्टर से माटी चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। इसलिए हम लोग बैल रखते हैं कि ये आलू पर भी माटी चढ़ा लें। और भी तरह तरह की खेती है, उसमें हम लोग अपना बचा करके जोत लेते हैं। सरकार तो तरह तरह के मशीन भी ला दिया है कि मशीन ला देने से नहीं ना होगा, वैसा मशीन काम नहीं ना करता है। आदमी जैसा काम करेगा वैसा मशीन काम कर लेगा? नहीं करेगा। इसीलिए होता है, हर किसान का पल में तो पैसा नहीं है तो उसको खेत तो पड़ती रह जाएगा, इसलिए अपना रखा है। ऐसे हमारा 4 काठा खेत है, हम अपना सक रहे हैं, उतना चाष कर लिया, फिर हम अपना काल में 4 काठा जोताई करेंगे। गाड़ी वाला तो जाएगा तो बोलेगा ना जी, इससे हमको पैसा दो, तो हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास में बैल है, उससे अपना चाष बास कर रहे हैं, हम अपना बाल बच्चा को पाल रहे हैं। सरकार 1000 मशीन निकाल दे तो क्या है, हमारे पैसा नहीं रहने से कोई गाड़ी वाला फोकट में तो नहीं हमको जोत कर देगा, जोत देगा? नहीं जोतेगा। इसलिए सरकार को लिए हम लोग का कोई ऐसा गंधापन नहीं है। हम लोग का कारोबार है रखने का, मवेशी हम लोग रखेंगे। बाजार तो लगे, पहले तो बहुत लग रहा था, अभी तो गाड़ी का निकलने से यहाँ पर खूब जोर मानिए से 60 बैल है,
यहाँ पर 10,000 बैल गिरता था, इसलिए अब मेला कम हो गया। अब जो राखा है वही ना आएगा जी। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये परंपरागत बहुत पहले से ही मेला लगते आता है और ये बांसडीह है जगह, और यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को बाज़ार लगता है, बैल के बाज़ार लगते हैं और ग्राहक दूर दूर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी, दूसरे ज़िला से भी आकर यहाँ पे खरीद बिक्री करते हैं। और यही कारण है कि इस मेला में आज भी बैल दिख रहा होगा आपको। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बैल के खरीदने वाले ग्राहक हैं वो आ चुके हैं और समय अभी 11 बज रहा है और 11 बजे दिन में इस गाछी में मेला लगा हुआ है और दूर दूर से आकर जो किसान हैं यहाँ से बैल खरीदते हैं और ले जाते हैं। और यही कारण है कि पुराना सभ्यता आज भी जीवित है, आज भी लोग बैल से खेती करने के लिए किसान मजबूर है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।